क्या यूट्यूब के ऊपर आपकी मेहनत ज़ाया हो रही है? यानी कि आप वीडियोस तो बहुत सारी अपलोड कर चुके हैं लेकिन आपको बूस्ट नहीं मिला, या आप महीनों से वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, आपकी वीडियोस वायरल नहीं हो रही, काफी मेहनत कर रहे हैं, इसके बावजूद भी आपको कुछ फायदा होता नजर नहीं आ रहा, या फिर आपको लगता है कि यूट्यूब के ऊपर सिर्फ किस्मत चलती है। अगर आप भी इस तरह की सोच रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि आप जिस चैनल के ऊपर मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर कोई फायदा होगा या नहीं, या फिर कैसे होगा। मैं कोशिश करूंगा कि आप मजीद यूट्यूब के ऊपर जो वक्त है वो ज़ाया ना करें, जो आप करें उसका फ़ायदा, उसका बदला आपको ज़रूर मिल जाए। यानी कि आपके नॉलेज में ये बात आ जाएगी कि आप कहाँ पर खड़े हैं, आखिर पानी कहाँ तक पहुँच चुका है। देखो दोस्तों, YouTube चैनल की तरक्की यानी उसकी कामयाबी के लिए बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ उसको कामयाब नहीं बनाती, काफ़ी सारी चीज़ें जब मिलकर दुरुस्त तरीके से डिसिप्लिन में चलती हैं तो YouTube के ऊपर वो रीच पकड़ती हैं। तो इनके अंदर जो सबसे पहले चीज़ आती है वो होती है टॉपिक सिलेक्शन। मतलब अगर YouTube के ऊपर आपने बेहतर टॉपिक सिलेक्ट किया है, जिस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा डिमांड है, ज़्यादा उस टॉपिक को देखा जाता है, उसके लिए ऑडियंस ज़्यादा मौजूद है, तो आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। मतलब मेहनत कम, फ़ायदा ज़्यादा। इसी तरह कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनकी ऑडियंस थोड़ी बहुत है, आपको मुश्किल से ढूंढ ढूंढ कर निकालनी पड़ती है, उसके ऊपर आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह कुछ ऐसे चैनल्स भी, यानी कि आपका चैनल ऐसा भी हो सकता है कि जिसकी डिमांड, जिसकी ऑडियंस बहुत कम हो, या फिर वो ऑडियंस कहीं और हो और आप कहीं और अपनी वीडियोस भेज रहे हो। इसलिए आपको पहले समझना होता है कि आपने अपने चैनल के लिए जो टॉपिक सिलेक्ट किया है, क्या इसकी ऑडियंस हर जगह मौजूद है, या फिर आपने मखसूस ऑडियंस को ढूंढ कर निकालना है। उसके मुताबिक अपना काम करना चाहिए और YouTube चैनल के ऊपर अपनी तवक्कुआत वाबस्ता करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आप व्लॉगिंग करते हैं तो आप हर जगह से व्यूज लेने की तवक्को कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी जगह से व्लॉगर्स की जो ऑडियंस है वो हर जगह पर मौजूद है, तो आप हर जगह अपनी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हर जगह शेयर नहीं कर सकते। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनकी ऑडियंस हर गली मोहल्ले में, हर गाँव में, हर शहर में नहीं मिलती। बहुत थोड़े लोग हैं जो उस टॉपिक से वाबस्ता हैं। मिसाल देता हूं, मेरा जो टॉपिक है इसकी ऑडियंस भी हर जगह मौजूद नहीं है। मेरे टॉपिक की वीडियो सिर्फ और सिर्फ वो लोग देखेंगे जो YouTube चैनल चलाते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं, उसे ग्रो करना चाहते हैं। तो बताएं, एक भीड़ के अंदर कितने लोग ऐसे होंगे जो यूट्यूबर्स होंगे? बहुत कम होंगे। इसलिए हमारा कंपटीशन जरा सख्त है, हमारे लिए ऑडियंस बहुत कम आती है। एक क्राउड है, हो सकता है उसके अंदर एक भी ऐसा बंदा ना हो जो हमारा सब्सक्राइबर या हमारे टॉपिक को फॉलो करने वाला हो, लेकिन उस क्राउड के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो व्लॉगिंग देखते होंगे, या फनी कंटेंट देखते होंगे, या मूवीज देखते होंगे। तो ये वो ऐसे टॉपिक्स हैं जिसकी ऑडियंस ज्यादा होती है। फिर भी YouTube के ऊपर अगर आप क्वालिटी कंटेंट पेश करते हैं तो आपकी ऑडियंस बेशक चुन चुन कर मुख्तलिफ जगह से ही क्यों ना लाए, YouTube आपकी ऑडियंस भर देता है। उसके लिए आपको कुछ डिसिप्लिन्स को फॉलो करना पड़ता है, जो मैं आपको इसी वीडियो में समझा रहा हूँ कि आप अपना वक्त YouTube के ऊपर ज़ाया ना करें। उसका मतलब ये नहीं है कि आप YouTube पर रहेंगे तो वक्त ज़ाया होगा। मतलब उसका ये है कि जो आप मेहनत इसके ऊपर कर रहे हैं उसको ज़ाया होने से बचाएं, उसका फ़ायदा उठाएं। ऐसा ना हो कि कुछ महीनों के बाद आपको पता चले कि आप तो एक गलत ट्रैक पे चल रहे थे, आपकी कुछ गलतियों ने आपके चैनल को बिल्कुल मुर्दा हालत में कर दिया है। इससे पहले ही आपको पता चल जाए और आप उन गलतियों से बच जाएं। दुरुस्त टीचर और रियल नॉलेज को आपने खुद ही पहचानना है। एक इंसानी दिमाग ये समझ सकता है कि वो जिस टीचर से सीख रहा है उसके अंदर किस कदर सच्चाई है। अब आपने बिस्मिल्लाह करनी है और अपने चैनल को चेक करना शुरू कर देना है। एक गैर इंसान बन के कि गैर आदमी आपके चैनल पर आता है तो वो क्या महसूस करता है। अपने चैनल को ओपन करें, उसका नाम देखें, उसका हैंडल देखें, उसकी डिस्प्ले पिक्चर देखें, उसकी कवर फोटो देखें। क्या वो सारी एक थीम, एक टॉपिक को रिप्रेजेंट कर रही है? क्या आपके चैनल का नाम यूनिक है? क्या आपका हैंडल और आपके चैनल का नाम सेम है? क्या आपकी डिस्प्ले पिक्चर आपके टॉपिक को रिप्रेजेंट कर रही है? यानी कि उस छोटी सी डिस्प्ले पिक्चर को देखकर क्या अंदाजा हो जाता है कि ये चैनल किस टाइप की वीडियोस बनाता है? इसके अलावा जो आपके चैनल की डिस्क्रिप्शन है, क्या उसके अंदर आपने अपने काम की वजाहत की है? क्या आप किस तरह का कंटेंट बनाते हैं और क्यों बनाते हैं? क्या आपने उसको इंग्लिश के अंदर वहां पर लिखा है? अगर इन सब सवालों के जवाब में आप कहेंगे नहीं, तो आप वाकई ही वक्त ज़ाया कर रहे हैं। जिन चीज़ों का मैंने जिक्र किया है उनको दुरुस्त करें, उनको ठीक करें, फौरन चैनल विजिबिलिटी में आना शुरू हो जाएगा और YouTube उस चैनल को बूस्ट कर देगा। इसके अलावा आपने मुस्तकिल मिजाजी और सब्र को नहीं छोड़ना, यानी कि अपने चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड करते ही रहना है ताकि आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता रहे और एल्गोरिदम ये जरूर नोटिस करता है कि इस बंदे के चैनल पर प्रोग्राम आते रहते हैं या फिर बेतरतीब छुट्टियां करता है।
ये चीजें एल्गोरिदम बहुत नोट करता है। तो आपकी वीडियो पोस्ट हो जानी चाहिए, जो भी आपने शेड्यूल बना रखा है, डेली का है, 2 दिन का है, 4 दिन का है। इसके अलावा उस चैनल पर ऐसा ना हो कि शॉर्ट्स भी डाल रहे हो, लॉन्ग भी डाल रहे हो, कोई तरतीब और नज्म नहीं, कभी भी शॉर्ट्स पोस्ट कर रहे हो, लॉन्ग पोस्ट कर रहे हो, कोई भी वीडियो चले जा रही है। अगर आप ये कर रहे हैं तो भी आपका चैनल डोल जाएगा, वो मतलब किसी सीमत में जा नहीं पाएगा। इसकी डिटेल पर भी मैंने वीडियो बना रखी है कि एक चैनल पर लॉन्ग और शॉर्ट्स का क्या सिस्टम है। मालूमात उसमें मैंने तफसील में बता रखी है। आपने अपने चैनल्स के ऊपर गलत तरीकों से व्यूज नहीं बढ़ाने, यानी कि कुछ पेड सर्विसेज खरीद के सब्सक्राइबर या व्यूज नहीं लेने। ना ही आपने हर टॉपिक की वीडियोस को सोशल मीडिया पर बेधड़क शेयर करना है। अगर व्यूज आपके स्टार्टिंग में बहुत कम है, 100, 50, 10, 20 इस टाइप के हैं, तो आप सोशल मीडिया से गुरेज करें। अगर आपके व्यूज पहले 1000, 500, 2000 इस टाइप के व्यूज हैं, तो आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। कुछ टॉपिक आप सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं अगर उनकी ऑडियंस हर जगह मौजूद है। लेकिन अगर आपकी ऑडियंस मखसूस है, यानी मेरे टॉपिक की तरह, तो आप उसको सोशल मीडिया पर अंधाधुंध पोस्ट ना करें, वरना उसका CTR डाउन होगा और उसकी मोस्टली ट्रैफिक एक्सटर्नल से आ जाएगी। ये बात अच्छी नहीं है। मोस्टली व्यूज आपके एक्सटर्नल से नहीं आने चाहिए। सर्च या ब्राउज फीचर यूट्यूब होम से आते हैं मोस्टली, ठीक है, थोड़े बहुत एक्सटर्नल से आने चाहिए। ये बात आप जरूर याद रखें, नए चैनल्स वाले खास तौर पे। इन चीजों से आपने बचना है। आपके व्यूज बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आपको एक मकसद मिल जाएगा कि आपने जो यूट्यूब चैनल बनाया है वो किस सिमत में जा रहा है। यूट्यूब के ऊपर काम करने के लिए आपका मजीद हौसला बढ़ेगा। याद रखें, यूट्यूबर आप तब नहीं बनते जब आपके व्यूज ज्यादा आते हैं, बल्कि तब बनते हैं जब आप यूट्यूब का काम सीख जाते हैं। इसके साथ साथ कम्युनिटी पोस्ट का सही इस्तेमाल करें ताकि सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते रहें और आपकी जितनी भी ऑडियंस आती जा रही है वो उसमें इंगेज हो, क्योंकि कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर नए लोग भी आते हैं। और कम्युनिटी पोस्ट का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि आप उसे बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी तैयार कर सकते हैं। अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग उसके ऊपर आइडियाज लगाएं, पोल लगाएं, क्वेश्चंस लगाएं, अपने टॉपिक की मालूमात दें, अपने ऑडियंस के साथ जुड़े रहने के लिए तरीके निकालें। उससे नए लोग भी आपके चैनल पर आएंगे और बहुत ज्यादा चैनल को फायदा होगा। एल्गोरिदम इस बात को जरूर नोट करता है कि आप अपनी कम्युनिटी के साथ कितना जुड़े हुए हैं। याद रखें, कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर इररेलेवेंट चीज़ें कभी ना लगाया करें। जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा कि चैनल का टॉपिक कुछ होता है, लेकिन अक्सर लोग अल्लाह पाक के या फिर मुकद्दस नामों को लगा देते हैं PNG में, या फिर ऐसे चमक रहे होते हैं, या अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिख दिया कि लोग इसको लाइक कर देंगे। ये चीज़ बहुत गलत है। वैसे भी नेकी तो इसकी है नहीं, लेकिन टेक्निकली यूट्यूब पर भी इसका आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको जो ऑडियंस मिलेगी, इंगेजमेंट मिलेगी, वो बिल्कुल इररेलेवेंट होंगी, जो आपके एल्गोरिदम को नाराज कर देगी। इसके अलावा अगर पहले कभी आपने YouTube चैनल बनाया था, उसके ऊपर स्ट्राइक्स आ गई या फिर चैनल डिलीट कर दिया गया, YouTube ने किसी भी वायलेशन की वजह से आपका चैनल डिलीट कर दिया था, फिर से आपने दोबारा कोई चैनल बनाया है उसी डिवाइस में, या उस नंबर का इस्तेमाल करके, या उस ईमेल का इस्तेमाल करके, या फिर उसी पर्सनैलिटी का इस्तेमाल करके, अगर आपने दोबारा चैनल बनाया है, तो भी आपका नया चैनल चलाना बहुत मुश्किल है। उसके लिए एक अलग स्ट्रेटजी आपको अपनानी होगी अगर आप दोबारा YouTube पर काम करना चाहते हैं, क्योंकि YouTube जब किसी एक चैनल को टर्मिनेट कर देता है तो उस क्रिएटर को भी कर देता है, यानी कि दोबारा उसे चैनल बनाने की इजाजत नहीं होती। तो अब आपने मुझे कमेंट्स के अंदर सिर्फ ये नहीं बताना कि भाई व्यूज नहीं आ रहे, हमारे व्यूज क्यों नहीं आ रहे, बल्कि आपने पहले इस पर अमल करना है, चेक करना है, पता लगाने की कोशिश करनी है कि आपके चैनल के ऊपर आखिर व्यूज क्यों नहीं आ रहे। कम से कम 2-3 हिंट आपके पास भी होने चाहिए कि मिस्टर ज़बी हमने चेक किया है तो हमें अपने चैनल पर लगता है कि इस वजह से नहीं आ रहे व्यूज, कॉपीराइट आ गया था इस वजह से नहीं आए व्यूज, या फिर इस वजह से हमें लगता है कि व्यूज डाउन हो गए हैं, हमारी नज़र में ये गलती है। जब आप अपनी गलतियों का पता लगाते हैं तभी आप उसे दुरुस्त कर सकते हैं, और जब अपनी गलतियों को आप चैनल के ऊपर दुरुस्त कर लेते हैं तो चैनल सही सिमत में मुड़ जाता है। अल्लाह ताला आप सबको जो यहाँ तक पहुँचे हैं कामयाबी नसीब फरमाए और आपके चैनल को नफ़ा बख्श बनाए।